भोलेनाथ के दर्शन के बाद अब मैं निकल पड़ा हूँ अपने होटल के लिए और वहां से चेक आउट करने के बाद निकल जाएंगे नवादा की ओर। देवघर में बाबा भोलेनाथ के मंदिर से करीब 1 किलोमीटर पहले होटल रैंकिनी है जिसमें मैं रात में रुका था। इस होटल से करीब 20 मिनट की दूरी पर ही बाबा भोलेनाथ का मंदिर है जहां जाकर पूजा अर्चना हुई और जलाभिषेक किया। तो देवघर में रुकने के लिए बाबा भोलेनाथ के मंदिर के पास ही यहाँ पर कई होटल वगैरह है जहाँ आप ठहर सकते हैं। यही होटल रैंकिनी है जहाँ रात में रुका था और फिर यहाँ से हम लोग अब थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे। ये होटल है जहाँ पर जो है हर तरह की कमरे की व्यवस्था है। करीब 600 रुपये से लेकर 2000 तक की कमरे यहाँ अवेलेबल है और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर बाबा बैजनाथ धाम जो है वो मंदिर है। ये देखिए होटल है, ये यहाँ और यहीं आगे ये बालकनी है और यहाँ से रूम नंबर 22 में जो है वो मैं ठहरा था। ये रूम नंबर 22 है जहाँ मैं रुका था। देवघर के होटल रैंकिनी से अब चेकआउट कर रहा हूँ। यहाँ से अब निकल रहा हूँ देवघर में। बाबा भोलेनाथ का दर्शन अच्छे से हो गया। अब यहाँ से अपनी ऑल्टो जो है वहाँ खड़ी है, उससे सीधे जो है अब निकल जाना है। अब आगे का सफ़र यहीं से शुरू होगा। तो दोस्तों इस बार की जो यात्रा है वो अपनी बाइक पटना में ही है और इस बार इस अपनी ऑल्टो K10 से जो है वो यात्रा पर निकला हूँ और पटना से नवादा होते हुए देवघर तक की यात्रा अपनी इसी गाड़ी से हुई है। और आगे भी अपनी धन्नो की जो नई साथी आई है इसी के साथ जो है आगे का सफ़र अभी जारी रहेगा। देवघर टाउन से अब निकल रहा हूँ। यहाँ से चकाई होते हुए निकलना है तो ये करीब 2 से 3 किलोमीटर अभी टाउन क्रॉस करना होगा। आज सुबह में ही बाबा भोलेनाथ का दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया था, भीड़ भी काफ़ी कम थी। तो इस तरह देवघर आना जो है वो ट्रैवलिंग लवर का पूरी तरह से सफल रहा। और ये देवघर टाउन है। सड़कें यहाँ की चौड़ी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। ये भी कहा जा सकता है कि अभी ये क्राउड कम है, पर्यटकों की संख्या यहाँ कम है, इस वजह से भी जो है वो सड़कों पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। क्योंकि अभी श्रद्धालुओं की दृष्टि से देखें तो अभी ऑफ सीज़न चल रहा है, ज़्यादा यहाँ भीड़ नहीं है। तो अब देवघर मार्केट से निकलते हुए अब आगे सफ़र अभी देवघर से चलने के बाद जसीडीह से जैसे ही आगे निकला हूँ तो यहाँ एक खूबसूरत लोकेशन पर एक होटल है जहाँ पर रुका हूँ। यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद सफ़र आगे की ओर निकलूँगा। तो ये अपनी देखिए धन्नो है जिससे हम लोग निकले थे और ये सामने लोकेशन बेहद खूबसूरत है। ये देखिए सामने जो है वो पहाड़ है और एक तरफ हाईवे है जिस हाईवे से हम लोग आए हैं और इसी जगह पर इस खूबसूरत लोकेशन को देखते हुए यहाँ पर एक होटल है जहाँ अब ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे। इस होटल का लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। इसका नाम है हिल टॉप मॉडल। इसका इस तरफ जो है वो नाम दिया हुआ है। देखिए ये होटल है और ये होटल है जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ और ये अंदर का है। ये
ये बाहर का एरिया है और ये सामने में जो है इसका नाम है, ये हिल टॉप मोटेल है। तो यहीं पर अब जो है हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद निकल पड़ेंगे आगे की ओर। देखिए जिस होटल में मैं रुका हूँ यहाँ पर, ये इसकी अभी 3 महीने पहले ही यह जो है खुला है, हाईवे पर है। और क्या नाम बताया जगह का? डिगरिया पहाड़, जसीडीह डिगरिया पहाड़। जसीडीह डिगरिया पहाड़ इसे बोलते हैं। ये सामने जो है पहाड़ आपको दिख रहा है और दूसरी तरफ ये हाईवे है। सर ना तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इस रास्ते से जब कभी भी गुजरेंगे तो इस होटल में आप रुक सकते हैं। देखने में जगह काफ़ी अच्छी है। अब खाने का देखता हूँ टेस्ट कैसा है, तो उस बारे में बताता हूँ। ये देखिए सामने जो है ये ग्रेवी तैयार कर रहे हैं और मटन की ग्रेवी है। ये मटन तैयार की जाए। इधर कुछ मटन बनाने का तरीका अलग है क्या यहाँ पर का? जैसे हम लोग जो नॉर्मल बनाते हैं तो इधर का कुछ है, कैसे बनाते हैं? बस मसाला पहले रेडी होगा, इसके बाद इसमें मटन पड़ेगा। अच्छा, पहले मसाला रेडी कर लिए हैं तो मटन को अलग भूनते हैं या इसी में? इसी में भुनेंगे। इसी में, और उसके बाद फिर पानी डालेंगे। तो ये मटन बनाने का इन्होंने तरीका बताया। इधर देखिए तवा रोटी है, ये तवा रोटी इधर निकल रही है। अंदर तंदूर सब अंदर जो है वो तंदूर है। ये इस तरीके का जो है मुझे लगता है देवघर से इस रूट में, क्योंकि ये जो मोटेल जो बनाया गया है इसका ये जो देखिए, तो ये दीवार नहीं है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के जो रहने के लिए लोगों को बनाया जाता है। अगर आप राजस्थान या गुजरात जाएंगे तो इसी तरह के जो है वो कंपार्टमेंट बनाया जाता है जिसमें लोग जो है वो रहते हैं। तो वही फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है उसी तरह का। अभी मैंने पूछा इनसे कि गर्मी में इसकी क्या स्थिति रहेगी, तो इनका कहना है कि गर्मी में भी जो बनाया है उसका कहना है कि ज़्यादा गर्मी यहाँ नहीं रहेगी। तो चलिए, अगर गर्मी के सीज़न में इधर आना हुआ तो फिर एक बार यहाँ पर ज़रूर रुकेंगे। हिल टॉप मोटेल में मैंने सिंपल थाली ऑर्डर किया है, इसमें जिसकी कीमत 70 रुपये है। इस तरह से अलग अलग जो है वो मेन्यू में है, जो कि मैं सिंपल ऑर्डर किया। तो इसमें 4 रोटियां, दाल, भुजिया और सब्जी, और इधर सलाद की मात्रा काफ़ी कम है, लेकिन ठीक है, टेस्ट जो है वो बढ़िया है। रोटी नमक, दाल में नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लग रही है, बट सब्जी जो है वो सब्जी और भुजिया का टेस्ट बढ़िया है। जब भी आप हाईवे पर चलते हैं तो ढाबा में टेस्ट करना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी ढाबे का टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है, जो कि आपको किसी आप बड़े होटल में रुकेंगे तो वहाँ वो टेस्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ हाईवे किनारे जो जहाँ पर मैं रुका हूँ वहाँ का ये खाना टेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। और प्राइस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है। जो लोग इधर ट्रैवल करते हैं वो यहाँ रुक कर यहाँ लंच या डिनर कर सकते हैं। ये होटल के अंदर का हिस्सा है, अभी मैं बाहर का दिखा रहा था। ये देखिए यहाँ बैठने की जो व्यवस्था है, करीब 100 लोग इस होटल में आराम से बैठ सकते हैं। और जब भी इस तरफ से गुजरे तो यहाँ आप अपना समय दे सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ से निकल रहा हूँ हिल टॉप मोटेल से, और अब यहाँ से बासोडीह होते हुए नवादा जाना है। तो अब सफ़र यहाँ से आगे की ओर अब निकलेंगे। तो अब निकल रहा हूँ, तब तक के लिए लोकेशन है। जब भी देखिए सामने पहाड़ है, डमरिया पहाड़ या कुछ ऐसा ही बताया गया इस जगह के बारे में, जसीडीह डिमरिया पहाड़। पहले ये काफ़ी इंटीरियर था, यहाँ पर लूटपाट की भी घटनाएं काफ़ी होती थी इस जगह पर, लेकिन अब सड़कें काफ़ी चौड़ी हो गई है, डबल लेन सड़कें हैं, और तो यहाँ अब लूटपाट की घटनाएं जो है न के बराबर है। तो अब चलिए सफ़र पर आगे